नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पीसीएस सीनियर ग्रेड 2 टीचर टीजीटी के पेपर लीक मामले पर। राजस्थान में टीजीटी का जो पेपर हुआ है वो पेपर पूरी तरह से लीक हो गया है। कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर नकलची पकड़े गए हैं, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपका जो टीजीटी का पेपर जो लीक हुआ है वो पेपर कैंसिल होगा या नहीं, और जो पेपर लीक हुआ है उसमें पेपर आपका कितने का बिका था। और साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एक न्यूज़पेपर है उसके संवाददाता और इसमें पकड़े गए एक नकलची के बीच जो बातचीत हुई है वो क्या बातचीत हुई है, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक न्यूज़पेपर में राजस्थान के जो न्यूज़ आई है वो ये थी कि राजस्थान पीसीएस सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर लीक, जिसमें लिखा हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हर बार की तरह इस बार भी नकलचियों ने ज़बरदस्त योजना बनाई, लेकिन महज एक चाय की चुस्की ने नकलचियों की योजना चौपट कर दी। आरपीएससी की शनिवार को, ठीक है, शनिवार को जो टीजीटी का आपका पेपर था उस पेपर को राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा की सामान्य ज्ञान की परीक्षा में नकलचियों की योजना के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच नकल की भनक उदयपुर पुलिस को लग गई। यह भी पता चल गया कि एक चलती बस में 40 नकलची बैठकर पेपर छाप रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ये बस है जिसमें 40 नकलची बैठकर पूरी पेपर को क्या सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आगे बात करें विस्तार से तो बस पर लगी थी फर्जी नंबर प्लेट, यानी कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी 23 दिसंबर, जबकि परीक्षा 24 दिसंबर को थी, उसके एक दिन पहले यानी 23 दिसंबर को सभी अभ्यर्थियों को उदयपुर बुलाया गया। वहां पर रात भर बैठकर पेपर सॉल्व कराया गया। सुबह सभी लोगों को एक बस में बिठाकर जालोर रवाना किया गया। इस बस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई। 3 लोगों को बस में पेपर सॉल्व कराने और प्रैक्टिस कराने के लिए बिठाया गया था, यानी 40 लोगों के साथ में 3 और लोग थे जो कि पेपर को सॉल्व करा रहे थे। दूसरे न्यूज़पेपर की बात करें जिसमें छपा था कि राजस्थान पीसीएस पेपर लीक, हर परीक्षा से पहले 15 लाख में बिक रहा पेपर, यानी हर पेपर का जो आपका रेट फिक्स किया गया था वो 15 लाख रुपये किया गया था। आगे बात करें तो बस में स्पीकर लगाकर बात कर रहे थे और उन्हें उत्तर बता रहे थे। विस्तार से देखें तो नकलचियों को दुस्साहस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस में बाकायदे स्पीकर भी लगाए गए थे जिससे नकलचियों को पूरी तरह से आवाज़ मिल सके, पेपर सभी लोग बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। इस तैयारी से बस के बाहर से कुछ लोगों को शक हुआ और यहीं से पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। पुलिस ने बस का पीछा शुरू किया तो पता चला कि बस के पीछे मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई की गाड़ी चल रही है, यानी बस के पीछे पीछे सुरेश बिश्नोई की गाड़ी भी चल रही थी। लेकिन पुलिस ने कन्फर्म करने के लिए चाय की प्याली तक इंतज़ार किया, यानी ये एक चाय की दुकान पर रुके चाय पीने के लिए, वहीं से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक दूसरे न्यूज़पेपर में छपा था राजस्थान के कि राजस्थान पीसीएस पेपर लीक, मास्टरमाइंड के एफबी पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, महंगे मोबाइल और कारों का शौकीन, कोचिंग भी चलाता है। जिसमें विस्तार से बात करें तो लिखा था मास्टरमाइंड सुरेश ढाका जयपुर में नामी उमंग क्लासेस कोचिंग संस्थान का संचालक है। वह सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने की तस्वीर साझा करता रहता है। महंगे मोबाइल और लग्जरी कारों का शौक रखने वाले आरोपी ढाका की पुलिस को अभी तलाश है। आगे बात करें तो लिखा था राजस्थान जहां न जाने कब पेपर लीक हो जाए का स्लोगन आज हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि यहां अब तक तमाम परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है। एक बार फिर से प्रदेश में शनिवार को सीनियर टीचर ग्रेड 2 परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड भी नेताओं के करीबी बताए जा रहे हैं। इसमें एक मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के सोशल मीडिया अकाउंट पर 15 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यही नहीं, उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लूटिक से वेरीफाइड भी हैं। आगे बात करें तो लिखा था राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर टीचर परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर लीक कराने में 4 मास्टरमाइंड हैं। इनमें से 2 रिश्ते में जीजा साले हैं और एक पेशे से डॉक्टर है। ठीक है, जिसमें से एक का नाम आपका सुरेश बिश्नोई है। आगे बात करें तो इसमें दूसरे न्यूज़पेपर में जो वहाँ का राजस्थान का लोकल न्यूज़पेपर है उसमें छपा था राजस्थान पीसीएस पेपर लीक, हर परीक्षा से पहले 15 लाख में बिक रहा था पेपर।
पेपर लीक कराने वाले गिरोह इतने सक्रिय थे कि वे अनजान अभ्यर्थी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए पेपर भेज रहे थे। 21 दिसंबर से चल रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान नकल गिरोह के सदस्यों के फ़ोन कई अभ्यर्थियों तक पहुंचे। पिछले 3 दिन में परीक्षा दे चुके कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि उनके पास व्हाट्सएप के जरिए पेपर आए थे। पेपर पाने वाले अभ्यर्थी से राजस्थान पत्रिका की टीम सीधी बात की। अब हम लोग बताएंगे कि बात क्या हुई। ये देखिए, ये पेपर सॉल्व जो हुआ है नकलचियों के द्वारा वो किया गया था बस में बैठकर। तो बात करते हैं अब कि संवाददाता और अभ्यर्थी के बीच जो बातचीत हुई है वो क्या हुई है। तो एक न्यूज़पेपर के संवाददाता की जो बातचीत है, तो पहले संवाददाता बोलते हैं, जो पेपर आज लीक हुआ क्या हुआ आपके पास आ गया था? तो अभ्यर्थी जवाब देता है, आज वाला नहीं आया, लेकिन 21 दिसंबर वाला ज़रूर आया था। उसके बाद फिर से संवाददाता क्वेश्चन करते हैं, मतलब उस दिन का पेपर भी लीक हुआ था? तो अभ्यर्थी जवाब देता है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। 21 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का पेपर था। पहली पारी का पेपर 9 बजे था। सुबह 7:55 बजे एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया। फ़ोन उठाते ही एक व्यक्ति ने बोला कि उसके पास दोनों पारियों का सॉल्व पेपर है। इसके बाद संवाददाता बोलते हैं, फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा? तो अभ्यर्थी जवाब देता है, वह व्यक्ति बोला कि पहली पारी का पेपर भेज रहा हूँ, परीक्षा में मिलान कर लेना और फिर दूसरी पारी का पेपर भी भेज दूंगा। इसके लिए 15 लाख रुपए देने होंगे, ऐसा अभ्यर्थी ने बताया। आगे फिर संवाददाता क्वेश्चन करते हैं, 2 घंटे में 15 लाख का इंतजाम कैसे होगा? तो अभ्यर्थी बोलता है, यही मैंने भी पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला कि परीक्षा से पहले परीक्षार्थी को मूल दस्तावेज यानी कि 10th और 12th की रिजल्ट और सर्टिफिकेट देने होंगे और साथ में 15 लाख का उसको ब्लैंक चेक देना होगा। 3 दिन के भीतर आधी रकम यानी कि 7.5 लाख देना होगा और मूल दस्तावेज लौटा दिए जाएंगे। बाकी रकम यानी कि 7.5 लाख रुपए नौकरी लगने के बाद देने होंगे। इस पे संवाददाता बोलता है, फिर क्या ठीक है। उसके बाद उसने क्या क्या अभ्यर्थी से पूछा। तो अभ्यर्थी ने बोला, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इस पर वह बोला कि आप पहली पारी के सैंपल पेपर से मिलान कर लेना, तभी दूसरी पारी का लेना। पहली पारी के पेपर का चार्ज नहीं लगेगा और अगर दोनों पेपर आपका मिल जाता है तो 7.5 लाख और प्लस डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। इस पर संवाददाता बोलते हैं, क्या उसने पहली पारी का पेपर भेजा? इस पर अभ्यर्थी जवाब देता है, बिल्कुल, उसने पहली पारी का पेपर भेजा जो कि हूबहू मिला, जिसे देखकर मैं डर गया। ठीक है, तो ये बातचीत जो है एक संवाददाता और अभ्यर्थी के बीच की थी। तो इससे ये साफ हो चुका है कि पेपर जो है वो पूरी तरह से लीक हुआ है और जो पेपर लीक हुआ है वो पूरी तरह से जो ऑफिशियल पेपर था उससे मैच कर रहा था। यानी 100% अब ये कन्फर्म हो चुका है कि इस पेपर में नकलचियों ने अपनी फतह कर ली है, यानी कि पेपर पूरी तरह से लीक कराने में वो कामयाब रहे हैं। कुछ लोग पकड़े गए हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि इसमें सफल हो चुके होंगे, मतलब कि वो पकड़े नहीं गए होंगे। तो जो नहीं पकड़े गए उनके नंबर अच्छे आएंगे, ये तो कन्फर्म है, उनको कन्फर्म नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ये गलत होगा जो कि इसके लिए अच्छे खासे मेहनत किए होंगे और मेहनत करके पेपर दिए होंगे। ठीक है, तो सरकार को इस पर क्या करना चाहिए अब तो ये सरकार ही जाने। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ये पेपर लीक होना चाहिए और क्या इस पेपर को दोबारा आयोजित करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।